FSSAI रजिस्ट्रेशन क्या है? चलिए एक सिंपल उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्मॉल रेस्टोरेंट चला रहे हैं जहां पर आप कस्टमर्स को खाना सर्व करते हो। अब अगर आपके पास FSSAI लाइसेंस नहीं है तो आपका बिजनेस इलीगल हो सकता है या आपको पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक गवर्नमेंट बॉडी है जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करती है। अगर आप अपने फूड बिजनेस को लीगल और सेफ रखना चाहते हैं तो FSSAI रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। इस रजिस्ट्रेशन के जरिए FSSAI इंश्योर करता है कि आपका फूड बिजनेस फूड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करे ताकि पब्लिक को सेफ और हाइजीनिक फूड मिले। FSSAI रजिस्ट्रेशन किस किस को चाहिए? आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन तब चाहिए होता है जब आप फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यह उन बिजनेस के लिए है जो फूड बनाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्रीज आदि फूड बेचने वाले हैं, जैसे रिटेलर्स, हॉकर्स, फूड स्टॉल्स आदि फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं धार्मिक या सोशल इवेंट्स में, एक्सेप्ट कैटरर्स। छोटे फूड बिजनेस जैसे ढाबे, फूड वेंडर्स, होटल्स, कैंटीन जो 12 लाख रुपए तक का टर्नओवर करते हैं। अगर आप किसी भी फूड रिलेटेड बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट बातें SSAI रजिस्ट्रेशन के बारे में। FSSAI रजिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप यह रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आपको FSSAI के फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। यह इंश्योर करता है कि आप जो फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो सेफ और हेल्दी है। रजिस्ट्रेशन टाइप। जैसे हमने पहले बताया, FSSAI रजिस्ट्रेशन 3 तरह के होते हैं जो बिजनेस के साइज और टर्नओवर पर निर्भर करते हैं। FSAI रजिस्ट्रेशन के प्रकार। FSAI रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरीज में होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन, यह छोटे बिजनेस के लिए होता है जो 12 लाख रुपए तक का एनुअल टर्नओवर करते हैं, जैसे स्मॉल फूड स्टॉल्स, कैंटीन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स। स्टेट लाइसेंस। अगर आपका बिजनेस मीडियम स्केल पर है और टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच है तो आपको स्टेट लाइसेंस की जरूरत होगी। यह लाइसेंस स्टेट लेवल अथॉरिटीज से मिलता है। सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल का है या आप मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करते हो या आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह लाइसेंस केंद्रीय सरकार से मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। एज। एप्लीकेंट की मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी। आप जो बिजनेस कर रहे हो वह लीगल और परमिटेड होना चाहिए। आपको कोई इलीगल फूड बिजनेस नहीं चलाना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर FSSAI रजिस्ट्रेशन। FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करने होते हैं। ये हैं कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेंट की आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। बिजनेस एड्रेस प्रूफ जैसे रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी पेपर्स। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे GST सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड आदि। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान अगर एप्लीकेबल हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो। हाउ टू अप्लाई फॉर FSSAI रजिस्ट्रेशन। FSSAI रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। पहला, सबसे पहले FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.fsa.gov.in। दूसरा, वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और न्यू एप्लीकेशन चुनिए। तीसरा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कीजिए। चौथा, एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। यहां पर आपको अपने बिजनेस का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बिजनेस टाइप भरना होगा। पांचवा, जो डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं उन्हें अपलोड कीजिए। छठा, फॉर्म को सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फीस पे कीजिए। सातवां, आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। आठवां,
FSSAI अथॉरिटीज आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगी। अगर सब कुछ सही होता है तो आपको FSSAI लाइसेंस मिल जाएगा। लीगल वेरीफायर को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।